ओम सच्चिदानंदाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णा श्री कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 9वें अध्याय के 11, 12 और 13 इन श्लोकों को मिला। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी का अर्थ जिनकी जो दृष्टि है वो स्पष्ट नहीं, जो सिर्फ जो प्रत्यक्ष है, आंखों से जो देखा जा रहा है, या जो इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है, उसी के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा जो असत्य है उस असत्य को स्वीकार करते। जो है नहीं, अर्थात जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान रहे। उसी का एक भगवान ने संकेत किया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और वो मेरे उस स्वरूप को नहीं समझ पाते। मैं हूँ कौन, तो कहते हैं मैं महेश्वर हूँ। महेश्वर का अर्थ क्या हुआ कि समस्त सृष्टि जो है उस सृष्टि का जो मूल है, मूल कारण है, वो मूल कारण कौन है? मैं हूँ। और जब आप मूल कारण को क्या समझना शुरू कर देते हैं, आप उसको विभाजित कर देते हैं, आप उसको नाम रूप के माध्यम से अनेक मानना शुरू कर देते हैं। उसकी जो व्यवहार है, उसके द्वारा जो किया जाने वाला कर्म है, उस कर्म को आप उस रूप में नहीं देखते जैसा भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हुआ भी उनसे अलग रहता हूँ। आरोपित कर देते हैं आप। तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? वो मूढ़। दूसरा जो आगे का श्लोक है उसी में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, और उसमें दो चीजें उन्होंने कही। एक तो वो है जो दैवी संपत्ति से युक्त, दूसरे वो हैं जो आसुरी संपत्ति से युक्त। आसुरी संपत्ति से जो युक्त हैं, अर्थात जिसमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता है, ऐसे जो लोग हैं क्या हैं? कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो जो व्यर्थ की बातें, जो व्यर्थ है, व्यर्थ का अर्थ हुआ, मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन। जो निष्प्रयोजन है, जो सार्थक नहीं है, उस सार्थक को क्या मानते हैं? कहते हैं वो सच मान लेते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं उनकी जो वृत्ति है, वृत्ति का अर्थ उनकी जो सोच है, उनके जो संस्कार अंदर पड़े हुए हैं वो किस प्रकार के हैं? आसुरी संस्कार। आसुरी का अर्थ क्या होता है? मैंने आपके सामने एक बार उदाहरण दिया था कि दो लोग पहुंचे भगवान के पास, और जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप हमें आत्मा का उपदेश दीजिए। और जब आत्मा के उपदेश की आई बात, तो उन्होंने कहा, जो गुरु थे, गुरु ने कहा कि शरीर ही ब्रह्म, शरीर ही आत्मा है। तो देवता अर्थात जो देवराज इंद्र थे वो भी थे, और उनके साथ में जो विरोचन थे वो भी थे।
इन दोनों, जब दोनों वहां पर पहुंचे तो एक जो प्रतीक है वो दैवी संपत्ति का है, और दूसरा जो प्रतीक है वो किसका है, वो आसुरी संपत्ति का है। जो विरोचन है वो आसुरी संपत्ति के प्रतीक है, और जो देवराज इंद्र हैं वो जो है वो प्रतीक है सात्विक, जिसको हम दैवी संपत्ति। अब जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है यही आत्मा है। दोनों वहां से उपदेश लेकर वापस चले तो जो विरोचन थे उन्होंने क्या मान लिया, उन्होंने कहा कि बस यही उपदेश दिया है, किसी को एज इट इज स्वीकार कर लो जैसा उन्होंने कहा है। तो शरीर के ऊपर केंद्रित हो। इसका मतलब क्या हुआ, जिस समय आप वर्तमान पर अर्थात जो प्रत्यक्ष आपको इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, आप उसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। आप उस पर विचार नहीं करते, आप विवेक नहीं करते, आप सत्य और असत्य इसको अलग अलग जब आप समझ नहीं पाते हैं, जो मिक्स है, जो मिला हुआ है, उस मिले हुए को आप एज इट इज जैसा वो है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसको आप वैसा ही स्वीकार कर देते हैं। तो ऐसी जो वृत्ति है वो कौन सी हो गई, आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति नहीं है। अब हम जो एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें ये आ गया कि जो मनमुख है, मनमुख का मतलब मन ने जो चीज स्वीकार कर ली है, मन ने जो स्वीकृति दे दी, उस मन की स्वीकृति को ही सत्य मानकर जो अपना आचरण करने लगा, वो कौन है, तो कहते हैं वो आसुरी संपत्ति से, आसुरी संपत्ति वाला है। दूसरा जिसको जिसको आप कहते हैं कि दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति कौन सा है, तो ये जो मैंने अभी आपको बात क्या स्पष्ट होगी, वो बात ये स्पष्ट होगी कि जो दैवी संपत्ति है अर्थात इंद्र जो है, इंद्र जब थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने कहा कि अरे, ये जो मुझको कहा, उपदेश दिया कि शरीर जो है यही आत्मा है, लेकिन मैंने आत्मा के बारे में तो और भी बहुत कुछ सुना हुआ। मैंने तो आत्मा के बारे में क्या सुना है कि उसका क्षय नहीं होता है। मैंने आत्मा के बारे में सुना है कि वो परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। मैंने आत्मा के बारे में सुना है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। ये सारी बातें मैंने शास्त्र में सुनी है, ऋषियों के द्वारा सुनी है, लेकिन ये जो कसौटी है, इस कसौटी के ऊपर ये जो उपदेश दिया गया है ये तो बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको आत्मा कहा गया, जिस शरीर को आत्मा कहा गया, जिस शरीर को आत्मा के रूप में यहाँ पर उपदेश दिया गया है, वो शरीर तो क्या होता है, वो पैदा भी होता है, उसमें विकार भी होते हैं, उसमें परिवर्तन भी होता है, और उसके बाद में देखते देखते वो क्षय भी होता है, समाप्त भी। ये मनुष्य के शरीर की ही बात नहीं है, ये किसकी है, कहते हैं जो देवता हैं उन देवताओं का भी शरीर जो है वो नाशवान, उनका भी जो शरीर है वो उपक्षय से युक्त है। आप ब्रह्म भुवना लोकान, आप ध्यान कर लीजिए कि जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा का भी क्षय है। दीर्घ आयु हो सकती है, बहुत लंबी आयु हो सकती है, लेकिन वहां पर भी क्षय है, वहां पर भी परिवर्तन। तो वो जो इंद्र है वो इंद्र वापस पहुंचा, और जब वापस पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जी गुरुदेव, आपने जो उपदेश दिया है और जो कसौटी मुझे बताई गई है, जो मैंने सुना है, वो सुना हुआ सही यहाँ नहीं बैठ रहा। तो गुरु ने दूसरा उपदेश, उससे आगे का उपदेश। उन्होंने कहा कि आत्मा कौन है, तो उन्होंने कहा आत्मा मन। फिर उसके बाद आत्मा कौन है, उन्होंने कहा आत्मा बुद्धि है। उन्होंने कहा फिर आत्मा कौन है, क्योंकि सब में वो जब कसौटी पर कस के देखता है, इंद्र जो है जिस समय उसको कसौटी पर कस के देखता है तो उसको लगता है कि जो परिभाषा है वो सही नहीं है, जो मुझे बताया जा रहा है वो उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता जो शास्त्रों में बताई गई। तो दैवी संपत्ति का अर्थ क्या हो गया और आसुरी संपत्ति का अर्थ क्या हो गया, आपको स्पष्ट हो गया।
आसुरी संपत्ति का अर्थ हुआ कि जिस समय आप शरीर के साथ में जुड़ जाते, जिस समय आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं, जिस समय आपके जितने भी भाव हैं, जिस समय आपका जितना भी विचार है, वो सब कैसा होता है? व्यर्थ होता है। व्यर्थ का मतलब व्यर्थ का मतलब जिसकी सार्थकता नहीं होती, वास्तव में नहीं। जैसे स्वप्न है, उस स्वप्न काल में जो मिली हुई वस्तुएं हैं, उनकी ठीक है, आपको लगती हैं उस समय स्वप्न काल में लगती हैं, लेकिन जब वास्तविक दृष्टि से देखते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं, आप जाग कर देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अरे ये तो गलत था, ये तो वैसा था नहीं जैसा हमको लग रहा था। उस समय मुझको लग रहा था कि ये सत्य है, लेकिन जागने के बाद, जागृत होने के बाद, वही जो सत्य का आभास हो रहा है, वो सत्य का आभास असत्य अर्थात झूठे के रूप में। ये जिसकी वृत्ति है, जो इस प्रकार से सोच रहा है, वो कौन है? तो कहते हैं जो व्यर्थ की बातों को सोच रहा है, जिसके जीवन का आधार जो है वो निरर्थकता है। आपने सुनी होगी एक बात कि जो बंदर होता है, बंदर, वो जब भुट्टे के खेत में घुसता है तो क्या करता है? भुट्टे के खेत में जब घुसता है तो एक भुट्टे को तोड़ता है और उसको अपनी कांख में, और फिर उसके बाद में दूसरे भुट्टे को तोड़ता है, फिर उसको अपनी उसी कांख में रखता है, रखता चला जाता है। और वो क्या समझता है कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस समय बरसात होगी और उस बरसात के अंदर मुझे कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने अपना जो स्टोर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, उसके सोचने से, उसके कर्म के पीछे जो आधार है, उसको जिस समय आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि कभी कभी तो ये होता है कि जब वो बाहर जाता है तो उसकी कांख के अंदर एक भी भुट्टा नहीं। हमारे जीवन के साथ जो आसुरी वृत्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो करता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके करने में क्या होता है, सारी चीजें निरर्थक होती है। निरर्थक होने का मतलब यह है, जिसके साथ में वो अपने आप को जोड़ता है, वो क्षयशील हैं, वो व्यय होने वाली हैं, वो आज नहीं तो कल समाप्त होने वाली, ऐसा है वो। और दूसरी तरफ जिसकी वृत्ति क्या है, महात्मा। मैंने आपसे कहा था, महात्मा शब्द का क्या अर्थ? महात्मा शब्द का अर्थ है जो सत्य के साथ में अपने आप को जोड़कर। बड़ी अच्छी परिभाषा आदि शंकर ने की है। उनसे पूछा गया के संत संतो, जिसको आप लोग महात्मा बोलते हैं, उसी को एक शब्द और भी उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और वो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है संत। देखिए, संत में और सेंट में फर्क, इनका जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। SAINT, सेंट जिसको आप बोलते हैं, आपको पता है कि वो जो सेंट की उपाधि है वो कब दी जाती है? जो सेंट की उपाधि है वो कब दी जाती है? जिस समय वो चर्च ये देखता है कि इसने इसके इतने चमत्कार हो गए हैं, 4 चमत्कार हो गए हैं, 5 चमत्कार हो गए हैं, तब उससे पहले, उसके नाम से पहले सेंट लगाया जाता है। यद्यपि हमारे यहाँ की जो परिभाषा है वो क्या है, वो कहते हैं हमारे यहाँ चमत्कार का कोई स्वरूप नहीं। स्वामी राम को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं चमत्कार का अर्थ क्या है? चमत्कार का अर्थ क्या है? चमत्कार का या सिद्धि का अर्थ क्या है? योग कहता है ये जो सिद्धि है ये रोग है। जिनको आप भौतिक सिद्धियां बोलते हैं, ये भौतिक सिद्धियां क्या है? रोग। क्यों रोग है? कहते हैं कि अगर पक्षी उड़ता है तो हम तो उसको चमत्कार नहीं बोलते। अगर पक्षी उड़ता है तो हम उसको चमत्कार नहीं बोलते। अगर मेंढक जमीन के नीचे 6 महीने रहता है तो हम उसको चमत्कार नहीं बोलते। इसका मतलब प्रकृति में वो सारी चीजें हैं, विद्यमान हैं, उनका अस्तित्व है। लेकिन जब इन्हीं बातों को मनुष्य करता है तो हम उसको चमत्कार करते हैं। अगर वो जल के ऊपर और पानी के ऊपर चलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं देखो जी कितना सिद्ध पुरुष। जब वो 6 महीने तक जमीन के नीचे रहता है
तो हम उसको बोलते हैं देखिए कितना सिद्ध। इसी तरह से अगर वो बाई चांस उड़ना शुरू हो जाए तो हम उसको कहेंगे कितना सिद्ध पुरुष। स्वामी जी कहते हैं ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ अर्थात जो वेदांत है, वेदांत की दृष्टि में, अध्यात्म की दृष्टि में जो ये चीज है, इनका कोई महत्व नहीं है, इनका महत्व नहीं है। संत किसको कहा? तो कहते हैं कि संतों। संत कौन है? तो कहते हैं जो सत्य के साथ में जुड़ा, जो सत्य के साथ में जुड़ा हुआ है, सत्य के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसकी दृष्टि सत्य को देख रही, जिसकी दृष्टि असत्य से पार जाकर जो वास्तविक है, जिसको भगवान शुरू में कह आए हैं कि मैं तुझको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो अत्यंत गुह्यतम है, ऊपर से नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके पीछे जो होने वाला है, घटित जो होने वाला है उसका रहस्य आपको पता चल जाता है। तो वो जो जानता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं संत। तो कहते हैं उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान आदि शंकर ने दी, ये संति संतो अखिल वीत रागा। अखिल वीत रागा, जिसमें समस्त प्रकार के राग जो हैं उनकी निवृत्ति होगी। राग जिसमें नहीं रहे। राग का अर्थ क्या होता है? आपने अगर नोट किया होगा, क्योंकि ये जो शब्द है ये श्रीमद् भगवद गीता में कई बार रिपीट होता है। राग द्वेष अभियुक्तस्तु विषयान दृष्टियश्चरण। राग और द्वेष की बात जब भी आती है तो ये बार बार राग शब्द है, संग शब्द है। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता की जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है, उसके रूप में कई बार प्रयोग में आते हैं। तो राग का अर्थ क्या होता है? कहते हैं राग का अर्थ होता है सुख की वृत्ति। जिस समय आप विषयों में सुख की वृत्ति को लाते हैं तो उसको राग बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो सत्य के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन में राग नहीं होता। राग ना होने का मतलब यह है कि वो इस बात को भली प्रकार से जान चुका है। क्या कहते हैं कि ये जो भौतिक सुख है, भौतिक जो वस्तुएं हैं, इनसे सुख मिलने वाला नहीं है। अखिल वीत रागा। अखिल का मतलब होता है, अखिल का मतलब होता है समस्त विषयों। उसमें कोई सेलेक्टिव नहीं है, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं है। यह नहीं है कि एक कुछ विषयों में आपको जो सुख है वो वास्तविक सुख के रूप में प्राप्त होगा, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनको यदि आप जोड़ लेते हैं तो आपको जो है वो सुख की भ्रांति होगी। ऐसी बात नहीं है। वो तो यही कहते हैं अखिल वीतरागा और अपास्त मोहा। तीन बातें कही हैं उन्होंने। अपास्त मोहा, अपास्त मोह का मतलब ऐसा जो व्यक्ति है उसकी मोह, मोह जिसको अभी मूढ़ शब्द से भगवान ने कहा, वो मूढ़ है। वो क्या करते हैं? कहते हैं मूढ़ वो हैं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। अखिल भीतरागा अपास्त मोहा, अर्थात जिनका मोह समाप्त हो गया। मोह समाप्त होने का अर्थ क्या है? जो मूर्छा में नहीं है, जो बेहोशी में नहीं है। और जो व्यक्ति बेहोशी में नहीं है उसको आप क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति बेहोशी में नहीं है उसको आप क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति होश में है? जो ली करवट तो होश आया है। हम गजल सुनते हैं ना स्वामी जी की, उसके अंदर एक जगह पर उस अनुभव की भी चर्चा है जहां पर बेहोशी की भी बात की गई है और जहां होश की बात भी की गई है। जब तक हम बेहोश थे तब तक क्या था? तब तक क्या था? तब तक हम अपने आप को कुछ और समझते थे। तब तक हम इस जगत को कुछ और समझते थे। तब तक हम समझते थे कि राम कहीं और रहता है। तब तक हम समझते थे कि मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। लेकिन कहते हैं जो ली करवट तो होश आया कि राम मुझ में, मैं राम। ये है होश। इसीलिए जब उनके मित्र से पूछा गया, स्वामी जी के मित्र से पूछा गया कि स्वामी राम के व्यक्तित्व को आप अगर एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मोहम्मद इकबाल। उन्होंने मोहम्मद इकबाल से पूछा किसी ने कि यदि आपका जो मित्र है अर्थात गोस्वामी तीर्थ राम है,
उनके व्यक्तित्व को यदि आप एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? कहते हैं उनको एक शब्द में यदि कहा जाए तो वो है होश। होश, इसका मतलब पूर्ण रूप से सजग। जो तत्वज्ञानी है वो पूरे होश में है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूर्छा नहीं है। अपास्त मोहा और शिव तत्व निष्ठा। शिव तत्व निष्ठा का अर्थ क्या है? जिस समय आप किसी भी चीज को अपनी आंखों से देख लेते हैं, जिस समय किसी भी चीज का अनुभव आप अपने जीवन में कर लेते हैं, तो आपको कोई भी कुछ क्यों ना कहे, आपकी जो निष्ठा है उस निष्ठा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपकी निष्ठा कब डगमगाती है, आपकी निष्ठा कब हिलती है? मैं अपने मिशन के बारे में कहता हूँ, हमारे अपने मिशन के अंदर जिन लोगों की निष्ठा है, उनसे उनकी जरा आप अंदर झांक कर देखिए, वो टस से मस नहीं होते। लेकिन जिनकी निष्ठा नहीं है, आज भी भटक रहे हैं, और उसके भटकने का जो परिणाम है वो उनके आप जीवन में देखेंगे। जिसने अनुभव कर लिया, जिसने ये अनुभव कर लिया कि अरे स्वामी राम की जो परंपरा है, स्वामी राम स्वामी गोविंदानंद जी ने एक जगह पर उद्धृत किया है, स्वामी हरिओम जी की जो जीवनी है उसमें आता है, उन्होंने कहा है कि जो राम है, राम की जो चमत्कार है या राम की जो दिव्यता है वो बनी रहेगी। तो इसका मतलब उनकी जो दिव्यता का अनुभव कर चुका है ऐसा जो व्यक्ति है। एक बार जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं मिशन के साथ में, उनके साथ आप बात करके देखिए, तो वो जिस समय यहाँ के बारे में बात करते हैं तो वो किसी दूसरी ही दुनिया में चले जाते। क्यों दूसरी दुनिया में चले जाते? गुरु ने अपने जीवन में अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? ये अनुभव किया है कि हम जो इधर उधर जो भटक रहे हैं, उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब कुछ, आपकी कामनाएं भी यहाँ से पूर्ण हो सकती हैं और आप निष्काम भाव को भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है, निष्ठा का पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था, निष्ठा का अर्थ होता है जिसको आप कहते हैं ना जी, सबसे ज्यादा आप प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा जिससे आप प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। जब अगर ये कहा जाए कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनकी एक जरा लिस्ट बनाइए, तो आप सबसे टॉप पे जिसका नाम रखेंगे उसको बोलते हैं निष्ठा। हर जगह पर, हर जगह पर जिसको जिसको आप हमेशा टॉप पे रखते हैं, हर जगह पर जिसका नाम आप सबसे पहले लेते हैं, हर जगह पर आपकी जो सूची है उसमें सबसे ऊपर जिसको आप रखते हैं उसको बोलते हैं निष्ठा। शिव तत्व निष्ठा, ऐसा जो व्यक्ति है वो शिव तत्व में निष्ठा रखता है। शिव तत्व, आजकल तो श्रावण चल रहा है ना, तो शिव तत्व की चर्चा हो रही है। शिव तत्व क्या है? शिव तत्व का मतलब है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है, जिसमें कल्याण छुपा हुआ है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जिसको अनुभव करने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसका स्पर्श करने के बाद आप चाहते हुए भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात आपकी जो गति है वो कैसी होती है? सदगति होती है। उसी को बोलते हैं कल्याण। ऐसा वह जो कल्याण स्वरूप है उसके प्रति जिसकी निष्ठा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संत। यहाँ पर ये जो महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, महात्मा शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में है कि जिसकी आत्मा का विकास अपनी पूर्णता में हो चुका है, जिसकी आत्मा का विकास पूर्णता में हो चुका है, अर्थात उसकी जो चेतना है, उसकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है कि जहां से आगे फिर क्या है, जहां से आगे और कोई पूर्णता की बात नहीं की जा सकती है। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो गया है जैसे कि पूर्ण चंद्रमा होता है। कलाएं थी नीचे से, धीरे 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 कलाएं थी, एक एक कला, एक एक जो साधना का जो मार्ग है उसको उसने एक एक मंजिल जो उप उप बीच के जो पड़ाव थे उनको उसने पार किया और आज कहाँ पर पहुंच गया है?
आज वो पूर्णता पर पहुंच गया है, उसको बोलते हैं महात्मा। जिसकी चेतना का विकास इतना हो चुका है कि उस